गुड मॉर्निंग अगेन। पिछले क्लास में कुछ चीज़ें हम आपको बताएं कि किसी भी विषय को कठिन नहीं समझना है। कोई विषय कठिन या आसान इस शब्द कह के आप या तो अपने आप को बचा रहे होते हैं, जब हमको कठिन है तो भाई हम कैसे सीखेंगे, और हमको सब कुछ आता ही है तो हम क्यों देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो विषय आपकी समझ में है, समझते हैं, जिसकी बेसिक आपकी ठीक ठाक है, वो आपको लगता है कि आसान है। और जहाँ बेसिक लैकिंग है, नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक ही नहीं पता आपको, या आपकी समझ में नहीं आ रही किसी वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये विषय कठिन है। लेकिन ये परसेप्शन नहीं रखना है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैथ्स बहुत कठिन है, केमिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही कठिन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए। और इसलिए जो भी मेरा वीडियो आप देखेंगे कि हम दोनों लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ताकि आप समझ सकें। हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। हाँ, जो राइटिंग है हमारा निश्चित तौर पर इंग्लिश में होगा, और जब आप समझ जाएंगे तो आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं। और बहुत कम हम लिखने जा रहे हैं लैंग्वेज। क्यों? पहले ही हम कहें जो केमिस्ट्री है इसका अपना ही लैंग्वेज है, तो इसमें लैंग्वेज तो बैरियर हो ही नहीं सकता। साइंस अंडरस्टैंडिंग का बात है, आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं उसको। तो आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में हम आते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। पिछले क्लास में हम सिग्मा नहीं लिखे थे, तो उसको जब हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर चलना है। और इसकी सम अगर 6 हो जाए, सम कितना हो जाए? 6। और पहला केस हम वो लेते हैं जब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए? 0। तो 6 का 6 क्या है हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब 6 चीज़ों को हमको एक सेंट्रल एटम के लॉन्ग मैक्सिमम दूरी पर रखना होगा तो शेप कैसा होगा, इस चीज़ को हमको डिजाइन करना है। 6 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखनी है, तो हाउ टू प्लेस। और रखने का शर्त क्या है? रखने का एकमात्र शर्त है कि उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन। मैक्सिमम दूरी पर रखेंगे ताकि रिपल्सन क्या हो? कम से कम हो। तो आइए, इसके लिए जो शेप जो हमको मैथमेटिक्स कहता है कि आप एक स्क्वायर बना लीजिए। एक स्क्वायर बना लीजिए और इसके बाद आप 2 चीज़ों को उठाइए, एक ऊपर रखिए इसके परपेंडिकुलर और एक इसके परपेंडिकुलर। अब देखिए, इस शब्द ही हम जो यूज़ किए ना, इसके परपेंडिकुलर, यही गलत है। एक कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या? जेड एक्सिस। और ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये सेंट्रल एटम है और 6 सिग्मा बॉन्ड से हम मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखे हैं। ये जो शेप आया, इसका क्या नाम देंगे हम देखते हैं। लेकिन पहले इसको देखिए, इसको अगर हम घुमा दें, जैसे फुटबॉल को आप रोटेट कर दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा कि इसका रोटेशन हुआ है। 90 डिग्री से किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा दें तो सब का सब आपको यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर ही है। इसलिए हमने कहा है कि तीनों एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, एंड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर वो केस नहीं है कि आप हाँ सर यहाँ परपेंडिकुलर सब एक दूसरे पर है। शेप का क्या नाम रखेंगे आप ध्यान से देखिए। स्क्वायर, इसके ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन इसको नॉर्मली हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं शेप को? तो ऑक्टाहेड्रल शेप जो बन करके आया वो ऑक्टाहेड्रल आया। और निश्चित तौर पर हम इसको एक और नाम रख सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल।
स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन जनरली द शेप इज टर्म्ड एज ऑक्टाहेड्रल। सो यू आर एबल टू विजुलाइज दिस शेप। आप बिल्कुल देख रहे हो तो कैसे शेप ड्रॉ होगा। जब इसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका जो मॉलिक्यूल्स को हम प्लेन में दर्शाना चाहते हैं। और फिर जब आप इसको चाहिएगा कि हम पूरा शेप बनाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि इस बी को जो ऊपर में आपको दिख रहा है तो सभी परपेंडिकुलर, ऑल आर परपेंडिकुलर, द एंगल इज 90 डिग्री। अब आपको इनसे जोड़ना होगा, इसको ऊपर वाले को इन चारों से जोड़ दीजिए, और जो नीचे वाला है, कहने के लिए नीचे वाला है, सब एक जैसा आइडेंटिकल है, इसको इससे जोड़ दीजिए। दिस विल गिव यू द कंप्लीट शेप। इस शेप को ड्रॉ करना है एंड दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। एक चीज और देखिए इस शेप में, इसको रखने का तरीका देखिए। इस शेप को हम ऐसे रख देते हैं, नहीं तो एक देखिए ट्रायंगल बना हुआ है जिसका एपेक्स कैसा है, ट्रायंगुलर है, 3 डायमेंशनल है, जिसका एपेक्स क्या है नीचे, और नीचे वाला ट्रायंगल का एपेक्स क्या है ऊपर। तो कभी कभी आप इसको इस तरह देखिएगा, 2 ट्रायंगल को क्रॉस करके लोग ऑक्टाहेड्रल का नाम दे देते हैं। तो ये रखने पर है। अच्छा, इसको जैसे भी रखिए, पलट करके जैसे भी रखिए, इसके शेप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, देख लीजिए। एंड दिस शेप इज टर्म्ड एज ऑक्टाहेड्रल। अब हम आते हैं, अब बात करते हैं कि इसमें जब लोन पेयर का इंट्रोडक्शन होगा, जब इसमें लोन पेयर आएगा तो शेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शेप में कैसे कैसे चेंजेस होते चले जाएंगे। आइए पहला करते हैं कि जब लोन पेयर की संख्या, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाए और सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए 5, सम कितना होगा 6। अभी भी सम कितना है मेरा 6 है, लेकिन एक लोन पेयर हो गया। अब हम कहाँ रखें इस लोन पेयर को? एक जो लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर को हम कहाँ प्लेस करें? पिछले जो 5 का जो केस था, इसमें हम sp3d हाइब्रिडेशन कहते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, उसमें हमने आपको कहा कि आप भूल करके ऊपर नीचे नहीं रखिए क्योंकि वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, एक्सेल है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? क्या यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल का प्रश्न है? नहीं है, यहाँ सभी एक्सियल है। देखिए, तो आप पहला कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मत कहिएगा कि सर ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर एक्सियल, देयर आर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, देयर इज नो मैटर ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हियर। सो यू आर फ्री टू प्लेस लोन पेयर एनीवेयर आउट ऑफ 6 प्लेसेस, कहीं भी 4 में रख दीजिए, हम यहाँ रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये जो शेप बना, कैसा शेप बनेगा? शेप कैसा है? शेप कैसा है? हाँ, स्क्वायर और उस पर एक पिरामिड बना हुआ है, तो स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप हो गया? स्क्वायर पिरामिड। देखिए कितने आसानी से हम इस शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। आप एक ये यहाँ रख लीजिए, या चाहिए तो यहाँ पर आप लोन पेयर को प्लेस कर दीजिए, ए बी बी और यहाँ बी। इसको इसे सबसे जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। so this will give you a square pyramidal shape. This will give you the square pyramidal shape. Now if the lone pair is 2, if the lone pair is 2 and the sigma bond pair electron is 4, what will happen? The sum is still 6. The structure remains the same. The only matter is where to place. This is the structure. This is 6 sigma bond. Now in this structure I have to place 2 lone pair electrons. 2 lone pair electrons को कहाँ रखें? एक तो कहीं भी रख दीजिए जैसा आपने कहा। अब दूसरा को कहाँ रखें? तो भूल करके भी इन चारों प्लेसेस पर नहीं रख सकते। क्यों? रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर एक लोन पेयर आपने नीचे प्लेस किया है तो दूसरा कहाँ करना पड़ेगा आपको? ऊपर में।
ताकि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है और हमको रिपल्सन क्या करना है, मिनिमाइज नहीं। मान लीजिए आपको देखने में केवल ऐसा, हम पहले कहे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल शेप है, कोई बच्चा पहला लोन पेयर यहाँ रख देता है, तो दूसरा लोन पेयर बताइए कहाँ रखना पड़ेगा उसको, बिल्कुल इस साइड। और ऐसे जो शेप बना ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस में जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो अब देखिए इस शेप का नाम हम लोग रख लेते हैं ए, एक ऊपर लोन पेयर और इसके जस्ट अपोजिट में, एंड दिस विल गिव यू स्क्वायर प्लेनर, दिस विल गिव यू स्क्वायर प्लेनर। अब आइए, अब तक जितना काम किए सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 6 चीज़ चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। एक एस रखिए तो पी कितना रखेंगे 3, तो डी कितना रखना होगा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 in all the cases, whether one sigma, one lone pair, 2 lone pair, or in all cases only shape will be distorted, shape will change, but the hybridization will remain the same. Hybridization in all cases it will be sp3d2. So I hope we have understand the shape, geometry and the hybridization. In case there are how many total lone pair and sigma bond pair electrons are 6, so there should not be any doubt. And we will take the example in all cases, sp3d, sp3d2 and then sp3d3. We will have a combined session for different molecules right from sp2, sp3d3. Okay, now coming to the next topic. We will take the break and thereafter we will start when the sum will be 7.